लगाने में तो और कष्ट होगा। बेहोश ना किया जाए और चीरा लगाए तो कितनी पीड़ा होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। आर्यभट्ट जी लेट गए। उन्होंने अपने दिमाग में एक बहुत कठिन सवाल खोज लिया और उसका हल ढूंढने लगे। लेटे हैं, आंख बंद है और वो अपने प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं। क्या होना चाहिए इसका उत्तर, क्या होना चाहिए इसका उत्तर, पूरा दिमाग वहां ले जाकर उन्होंने लगा दिया। अब बताइए, उनका शरीर खाली हो गया कि नहीं? शरीर पड़ा है, लेकिन शरीर में जो मन है, जो बुद्धि है, वो कहीं और काम कर रही है। किसी प्रश्न का सवाल ढूंढ, किसी प्रश्न का उत्तर खोजने में उनका मन और उनकी बुद्धि लगी है, उनकी इंद्रियां लगी हैं। और यहाँ वैद्य जी ने जल्दी चीरा लगा करके और उनके ऑपरेशन को सफल किया, टाके लगा करके ठीक किया। तब तक उनके प्रश्न का उन्हें उत्तर मिल गया। खड़े हो गए आर्यभट्ट जी। वैद्य जी ने कहा, आपको बधाई हो, आपका ऑपरेशन सफल हुआ। लेकिन एक आश्चर्य मुझे है, बताइए। हाँ पूछिए। वैद्य जी ने कहा, मैंने आपको 5 टांके लगाए, चीरा लगाया, आपने एक बार उठ तक नहीं किया, आपको क्या पीड़ा नहीं हुई, आपको दर्द नहीं हुआ? तब भट्ट जी ने कहा कि मैं यहां होता तो दर्द होता, मैं यहां होता तो दर्द होता ना। ये बात समझने की है। आप शरीर से तो यहां हैं, पर मन और बुद्धि से हैं कि नहीं, ये समझने की बात है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप सामने बैठे होते हैं और आपके सामने से कोई निकल जाता है, आपको पता नहीं चलता। आंख खुली होती है, फिर भी आप सामने वाले को देख नहीं पाते, क्योंकि आपका मन वहां नहीं है, आपका मन कहीं और है, आप खो गए। आंख खुली है और आप खोए हैं। सामने वाले को लग रहा है कि हमें देख रहा है, जबकि आपसे पूछा गया कि आपने उसे देखा, आप बोलेंगे हमने नहीं देखा, क्योंकि हमारी आंख तो खुली थी, पर हमारा मन कहीं और लगा था। इसका अर्थ है कि देखने वाली आंख नहीं है। 4 अंतःकरण होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आंख का काम देखना तो है, लेकिन आंख के साथ जब मन होगा तो आप देख पाएंगे, नहीं तो देख नहीं पाएंगे। कान सुनता तो है, लेकिन कान के साथ मन होगा तो सुन पाएंगे, नहीं तो नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि कान खुले हैं। फिर भी कभी कभी आपको कोई आवाज लगाता है, आप कहीं और बिजी हैं, आपका ध्यान कहीं और है, और आपकी माँ आवाज लगाती है, बेटा बेटा बेटा, मन कहीं और है, तो आपके कान क्या सुन पाते हैं? आपकी आंख क्या देख पाती है? नहीं ना। हाँ, सीधा सा अर्थ है। किसी के कमर में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, और वो कथा में आ जाए तो थोड़ी देर के लिए वो दर्द भूल जाता है कि नहीं? किसी एक सज्जन तो कथा में आए, उनके फोड़ा था हाथ में, कथा में आकर बैठे और कथा में मन लगी तो नाचने लगे, और जब नाचे तो नाचने में थोड़ी देर बाद उनका ध्यान गया कि मेरा फोड़ा है, और जब वो फोड़े पर ध्यान ले गए तो उनको दर्द होने लगा। अभी तक दर्द पर ध्यान नहीं था, कथा में ध्यान था, तो दर्द का भास नहीं था, दर्द का आभास नहीं था, और जैसी कथा से दिमाग निकला और दर्द में गया तो वो फोड़े में गया तो दर्द होने लगा। सीधा सा अर्थ है कि सुख दुख का कारण ना शरीर है ना आत्मा है, सुख दुख का कारण आपका और हमारा मन है, मन ही सुख दुख का कारण है। पहले संत समाधि ऐसी लगाते थे, शरीर में दीमक लग जाती थी। कैसे संभव था? बोले मन परमात्मा में लगा दिया, खाली शरीर बचा। क्योंकि शरीर की प्रधानता नहीं है, मन की प्रधानता। मन से भगवान का स्मरण करिए। सुख दुख मन से होता है। आपका मन लगा है शरीर पर तो सुख दुख होगा। जिसने शरीर को ही आत्मा मान लिया है वही सुख दुख का शिकार होता है। जिसने आत्मा को शरीर मान लिया है वही सुख दुख का शिकार होता है, उसे ही सुख दुख होता है। जो अपने आप को आत्मा मानता है वो सुख दुख से छूट जाता है, संसार के हर बंधन से छूट जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा करते हैं श्री रघुगण जी महाराज। जैसे चूल्हे पर हमने बटलोई चढ़ाई, बटलोई पर पानी भरा, पानी में हमने चावल डाले, तो आपने देखा होगा एक सिद्धांत है, चूल्हे पर बटलोई चढ़ाते हैं ना तो सबसे पहले बटलोई गर्म होती है, बटलोई के बाद उसके भीतर का पानी गर्म होता है, और पानी के बाद उसमें पड़ा हुआ चावल गर्म होता है, और फिर वो चावल पक करके भात बन जाता है, सिद्ध हो जाता है। सिद्धांत है सबसे पहले क्या गर्म होगा? चूल्हे पर चढ़ा हुआ है पात्र जिस पर आपने चावल रखा है, तो बताइए क्या डायरेक्ट चावल गर्म होता है? पहले क्या गर्म होगा? पहले बर्तन गर्म होता है, बटलोई गर्म होती है, फिर पानी गर्म होता है, फिर पानी के बाद चावल गर्म होता है, और चावल के बाद फिर वो पक करके भात बन जाता है। क्या बन जाता है? सिद्ध हो जाता है।
तो राजा रघुवर ने तर्क दिया कि यदि बटलोई गर्म हुई, पानी गर्म हुआ, चावल गर्म हुआ, तो इसका अर्थ है कि बाह्य इंद्रिय से, इन इंद्रियों से, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि इन इंद्रियों से अंतःकरण प्रभावित होता होगा, और अंतःकरण के प्रभावित होने से, मन के प्रभावित होने से बुद्धि प्रभावित होती होगी। आंख में कोई दोष आ गया, कैसा दोष? किसी स्त्री और पुरुष को देख करके गलत भावना आ गई, इसे दोष कहते हैं। धन देख करके चोरी की भावना आ जाए, मेरे पास भी होता, कोई बात नहीं, चुरा लेते हैं, ये गलत भावना आ गई। तो ये भावना प्रवेश कहां से करती है? आंख से। आंख, ओ हो बहुत धन है, आंख ने जाकर के मन को कहा काश ये मेरा होता, तो आंख ने मन को सूचित किया। अब मन बुद्धि से पूछता क्यों, रखा चुरा ले क्या? तो आंख ने मन को प्रभावित किया। जैसे बटलोई ने, आग ने बटलोई को गर्म किया, बटलोई ने पानी को गर्म किया, पानी ने चावल को गर्म किया, ऐसे आंख ने मन को गर्म किया, मन ने बुद्धि को गर्म किया, और बुद्धि ने शायद आत्मा को भी प्रभावित करती होगी, वो आत्मा को भी सूचित करती होगी, आत्मा पर भी इस बाह्य दोष का असर पड़ता होगा, कोई ना कोई असर तो होता होगा। तब श्री भरत जी महाराज ने ये दृष्टांत सुन करके हंसने लगे, वाह वाह वाह, बड़ा पंडितों वाली बात करता है, एकदम मूर्ख। उदाहरण तो ऐसा दे रहा, बड़ा ज्ञानी है, पर है एकदम मूर्ख। अरे मूर्ख, भरत जी कह रहे हैं रघुगण को, सुन, चूल्हे पर बटलोई चढ़ी है, बटलोई पर पानी है, पानी गर्म हुआ, पानी से चावल गर्म हुआ, लेकिन सोचिए उस बटलोई में यदि एक आध पत्थर होगा, छोटा सा कंकड़, तो पानी गर्म होगा, पानी के साथ चावल गर्म होगा, और चावल पक कर भात बन जाएगा, लेकिन क्या वो कंकड़ पकेगा? आग का उस पत्थर पर कोई प्रभाव पड़ेगा? जैसे आग का उस पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे ही शरीर पर प्रभाव पड़ता है बाहर के दोषों का, मन पर प्रभाव पड़ता है बाहर के दोषों का, बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है बाहर के दोषों का, लेकिन आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी चीज का। आत्मा इन सब से परे, आत्मा उस कंकड़ की तरह है जो बटलोई के भीतर है। आपके चावल में भी कभी कभी कंकड़ आ जाते होंगे, तो चावल तो पक जाता है पर कंकड़ नहीं पकता। हाँ, ऐसे ही शरीर की इंद्रियां बाह्य दोष को स्वीकार कर लेती हैं, बाह्य दोष की आदी हो जाती हैं, पर आत्मा इस दोष से मुक्त है। आत्मा, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, वो दोष और गुण में नहीं फंसता। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। भरत जी के इस ज्ञान से राजा रघुवर चरणों में गिर पड़े, महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपने मेरे अंदर के सारे संदेह दूर कर दिए। एक चीज और बता दीजिए, एक चीज और बता दीजिए कि मैंने इन हाथों से दान करके पुण्य किया, मैंने इन हाथों से ही पुण्य किया है, और इस शरीर से ही पाप किया है। पाप करने वाला शरीर है, पुण्य करने वाला शरीर है, पर पाप और पुण्य करने वाला शरीर तो यहीं जल जाता है, फिर पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है? कहते हैं पाप की सजा मिलती है, पुण्य का फल मिलता है, तो शरीर तो यहीं भस्म हो जाता है, जल जाता है, पर भोगता कौन है? स्वर्ग कौन जाता है, नरक कौन जाता है? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सुनो, ये प्रश्न है नारद जी से किया है प्राचीन बरही ने। नारद जी ने इसका उत्तर दिया, देख भाई, शरीर तो जलता है, शरीर तो मरता है, पर शरीर के द्वारा किया गया पुण्य और पाप कभी भी खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता, उसे भोगना ही पड़ता। कैसे? समझिए सिद्धांत से। एक व्यापारी था, एक व्यापारी था जिसके कपड़ों का व्यापार था, कपड़ा बेचता था। रात्रि को वो कपड़ा बेच के अपने घर गया, रात्रि को भोजन करके वो सोया, सोते ही उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न आया, स्वप्न में एक ग्राहक आया, और ग्राहक ने सेठ जी से कहा, सेठ जी जरा 2 मीटर कपड़ा देना। सेठ जी ने सपने में दुकानदारी चालू कर ली, और जो चादर ओढ़ रखा था ना, उसी चादर को कपड़ा समझ करके, मैं कपड़ा दे रहा हूं, कपड़ा समझ करके बीच से फाड़ दिया। और जैसी चादर फटी, नींद खुली तो देखा क्या, ना वहां ग्राहक था, ना वहां दुकान थी, लेकिन चादर जो फटा वो सच में फट गया। ना दुकान सत्य थी, ना ग्राहक सत्य था, जो चादर फटा वो सचमुच फटा। नारद जी कहते हैं, इसी प्रकार ना तो ये शरीर सत्य है, ना तो ये संसार सत्य है, लेकिन शरीर के द्वारा संसार में किया गया पुण्य और पाप सच है, और उसे भोगना ही पड़ेगा। दुकान और ग्राहक सत्य नहीं था, लेकिन चादर फटी, उसका नुकसान उठाना पड़ेगा कि नहीं?
ऐसे ही शरीर से किया हुआ पाप और पुण्य सत्य होता है, संसार और शरीर सत्य नहीं होता। लेकिन शरीर और के द्वारा संसार में पाप और पुण्य सत्य है और उसे आपको और हमको भोगना ही पड़ेगा। अब प्रश्न दूसरा ये खड़ा है, हम तो यहीं मर जाएंगे, यहीं जल जाएंगे, भोगेगा कौन? स्वर्ग जाते गुरुजी कहते हैं स्वर्ग जाओगे, गुरुजी कहते हैं नरक जाओगे। भाई हम तो यहीं मर जाएंगे, स्वर्ग नरक कौन जाएगा? आइए हम आपको बताते हैं कौन जाएगा। आपके पास कितने शरीर हैं? कितने शरीर हैं? हम सब लोगों के पास 2 शरीर होते हैं। बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। हम सब लोगों के पास 2 शरीर होते हैं। शास्त्र कहते हैं एक शरीर का नाम होता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर वो है जो आप देख रहे हैं, ये शरीर है, मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, ये स्थूल शरीर है। और एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को देखा नहीं जा सकता, मैं नहीं देख सकता, लेकिन आप स्वयं अपने उस शरीर को देख सकते हैं। कभी आपने देखा? आओ आज हम आपको दिखाते हैं। सूक्ष्म शरीर सबके पास है और सबने देखा है। अभी आप कहोगे हाँ हमने देखा है। देखिए ये स्थूल शरीर है, बात करता है, बोलता है, बतलाता है, खाता पीता, ये स्थूल शरीर है। एक शरीर है सूक्ष्म शरीर, वो कब अपना काम करता है? बोले जब हम लोग सो जाते हैं, नींद आती है बहुत गहरी, उस नींद में स्वप्न आता है, स्वप्नावस्था, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। तो स्वप्न में चलता हूं मैं। जब हम स्वप्न देखते हैं तो बताइए सपना जब आपने देखा तो आप तो दरवाजे के भीतर थे, घर के अंदर थे, लेकिन सपने में आप दिल्ली पहुंच गए, सपने में आप मुंबई पहुंच गए, सपने में आप अपने गांव पहुंच गए, सपने में फलानी और यहां वहां पहुंच गए। ये बताइए कि आप तो कमरे के अंदर थे, ये दिल्ली जाने वाला कौन था? जवाब दीजिए, कौन था? यदि आप कहें, फिर जब आप जागते हैं ना तो आप बोलते हैं मैं तो आज दिल्ली गया था सपने में, तो जरा बताइए आप सच में दिल्ली गए थे? आप तो घर के अंदर थे साहब, घर के अंदर दिल्ली कैसे जा सकते हैं आप? 12 घंटे की दूरी है और आप 1 घंटे में घूम घाम के आ भी जाते हैं। तो ये स्वप्न का दृष्टा कौन था? स्वप्न को देखने वाला कौन था? और सपने में आपको कभी कभी कोई ना मारता है तो आप रोते हैं, कभी कभी सपने में हम रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी भागते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी चीखते हैं। और स्वप्न में हमारा हाथ पांव सब कुछ होता है, होता है। तो एक हाथ पांव ये है और एक हाथ पांव वो है, यहां सोए थे और वहां चले गए। कौन था वो? आपने कभी स्वप्न तो देखा होगा, तो बताइए कि स्वप्न देखने वाला कौन था? आप थे तो आप तो बिस्तर में सो रहे थे। कौन था वो जिसने स्वप्न देखा? है जवाब आपके पास? वही है सूक्ष्म शरीर जो स्वप्न का दृष्टा होता है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि स्वप्न देखने वाले शरीर के साथ कौन था? आत्मा थी क्या? यदि आत्मा उसके साथ होती तो आप यहां मर जाते। आत्मा यहां से निकल करके आपके सपने के साथ चली जाती तो यहां मर नहीं जाते हम। तो सीधा सा अर्थ है कि जब स्वप्न आपने देखा उस समय आपकी आत्मा इस शरीर में थी। उस शरीर में कौन था? उस शरीर में आत्मा नहीं थी, उस शरीर में आपका मन था। मन की जो कल्पनाएं होती है वही कल्पनाएं आपको स्वप्न में नजर आती हैं, और वो स्वप्न देखने वाला है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर ही, अब जब मैं मर जाऊंगा ना तो मेरा स्थूल शरीर मरेगा, मेरा वो सूक्ष्म शरीर जिसने स्वप्न देखा था वो मेरे मरने के बाद भी वो नहीं मरता, वही स्वर्ग और नरक जाता है। पाप और पुण्य का फल वही जाकर के भोगता है और वही है स्वर्ग और नरक का गामी। समझ रहे हैं? प्रश्न हुआ कि हम तो यही मर जाते हैं, भोगता कौन है? सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये दोनों एक ही हैं, इन्हें दो समझने की गलती ना करें। 3 शरीर के बारे में कुछ विद्वज्जन कहते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि स्थूल शरीर ये है और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये दोनों एक ही है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि कारण शरीर जो है वो चिता पर जल के भस्म हो जाता है, सूक्ष्म शरीर की सत्ता फिर भी बनी रहती है, सूक्ष्म शरीर जाता है। जैसे वो आपके ना चाहने पर भी दिल्ली और मुंबई चला जाता, ऐसे वही पल भर में स्वर्ग और नरक चला जाता।
शरीर को आत्मा की जरूरत नहीं होती, होती है क्या? आत्मा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उस शरीर के साथ मन पर्याप्त होता है। वो मन के साथ काम करता है। आपके मन में जो कहते हैं ना, आपके मन की इच्छाएं कभी डिलीट नहीं होती। आपने आज के 1000 साल पहले जो किया है वो भी आपके मन में सेव है। हमने बहुत पहले अपने मोबाइल में जो मेमोरी होती है ना, उसे भरवाया था, चिप को भरवाया था, बहुत पहले भरवाया था, और फिर आज मोबाइल में लगाए तो वो काम करती है कि नहीं? जो डाटा उसके अंदर है वो आता है कि नहीं? आता है। लोग अपने कंप्यूटर से सारा डाटा निकाल के हार्ड डिस्क में रख देते हैं, सेव रख देते हैं, और 50 साल बाद भी उस हार्ड डिस्क को लगाई जाए तो वो अपना काम करेगी, जो उसके अंदर है वो दिखाएगी। जैसे सीडी के अंदर, डीवीडी के अंदर, चिप के अंदर बहुत सारा डाटा सेव होता है, ऐसे मन के अंदर भी बहुत सारा डाटा सेव होता है। आपकी अच्छी बुरी सोच उसमें सेव होती है, आपके अच्छे बुरे ख्याल उसमें सेव होते हैं, आपके अच्छे बुरे व्यवहार उसमें सेव होते हैं। इसलिए कहते हैं कि बुरा सेव मत करो, क्योंकि आप यदि इसके साथ झूठ बोल रहे हो, आप इसके साथ कपट कर रहे हो, तो ये सारी चीज आपके दिमाग में सेट होती जाएगी, सेव होती जाएगी, और वही आपको नुकसान देगी समय आने पर। जैसे अभी रोड के किनारे, सड़क के किनारे आप चलेंगे ना, तो सड़क के किनारे आपको एक भी हरियाली नजर नहीं आएगी। लेकिन जब आप बरसात में चलते हैं ना, तो पूरी सड़क, पूरा किनारा, पूरा भारत, पूरी दुनिया दुल्हन की तरह सज जाती है, हरी भरी हो जाती है। अभी आप जंगल में कितना भी पानी चलाओ, लेकिन जंगल में वो हरियाली नहीं आएगी आपके पानी चलाने से, जो हरियाली वर्षा के पानी से आती है। समझ रहे हैं? बारिश का पानी हुआ कि पूरी जो दाने पड़े हैं, जो अच्छा बुरा कुछ भी कह सकते हैं, अच्छे बुरे जो बीज पड़े हैं ना जमीन में, वो तब अंकुरित होते हैं जब पानी पड़ता है। आप पाइप से कितना भी पानी चला दो, अंकुरित नहीं होते। वो खेत में आप कितना भी पानी चला दो, बरसात की चीजें बरसात के पानी से ही निकलती हैं, वो बिना आप कितना भी पानी चलाओ। ऐसे ही जैसे खेत में बीज पड़ा है, लेकिन वो बारिश के पानी से ही अंकुरित होता है, अन्यथा दूसरे पानी से अंकुरित नहीं होता। ऐसे ही आपके मन में वासनाएं पड़ी हैं, क्रोध की, काम की, लोभ की, मोह की, जब उन्हें उचित समय मिलता है तो वो वासना उत्पन्न हो जाती है और वो आपको परेशान करना शुरू कर देती है। क्रोध बहुत आता है महाराज जी, क्रोध बहुत आता है। ये क्रोध की वासना आपके अंदर पड़ी है, जब से माहौल मिलता है, मौका मिलता है, जाग जाती है। काम की वासना अंदर पड़ी है, जब से मौका मिला जाग जाती है। लोभ की वासना पड़ी है, मौका मिला जाग गई। इसलिए अंदर से डिलीट करना शुरू करो। गेहूं के दाने को जितनी बार पानी में डालोगे उतनी बार अंकुरित होगा, अंकुरित होगा, फिर पौधा बनेगा, फिर उसमें फैलाएगा, फिर उसमें बीज बनेगा, फिर वो पानी में डालो, फिर अंकुरित हो जाएगा। उसकी अंकुरित क्षमता यदि नष्ट करनी है तो एक ही उपाय है, बोले आप गेहूं के दाने लो, चने के दाने लो और आग में रख दो। आग में कैसे? आग में आप तवा रखो, तवा रोटी वाला, या कढ़ाई रखो, कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो दाने डाल दो, दाने डाल को दाने को थोड़ा गर्म होने दो, और गेहूं के दाने, चने के दाने जब गर्म हो जाएंगे और उसके बाद फिर आप पानी में डालो, वो कभी अंकुरित नहीं होंगे, क्योंकि आग के पास जाते ही उनकी अंकुरित शक्ति नष्ट हो गई। होगी? गेहूं को पानी में डालो अंकुरित होगा, लेकिन वही गेहूं आप पहले तपा दो और तपाने के बाद फिर पानी में डालो तो वो कभी अंकुरित नहीं होगा। ऐसे ही मन में नाना प्रकार की वासनाओं के बीज पड़े हैं, वो कभी भी अंकुरित हो सकते हैं। इसलिए भक्ति की आग में पहले मन को इतना तपाओ कि इनकी अंकुरित शक्ति ही नष्ट हो जाए, और फिर आपके अंदर की वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये कभी जन्म ही नहीं लेंगे, क्योंकि इनकी अंकुरित शक्ति सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। और ये तब ही संभव है जब भक्ति की आग में, प्रेम की आग में, श्रद्धा की आग में, समर्पण की आग में आप अपने मन को तपाएं। इसलिए संत कहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, मन को भगवान की भक्ति में खूब लगाओ, बहुत लगाओ। भरत जी ने ज्ञान दिया, बोले 28 प्रकार के नरक होते हैं बेटा। यदि तुमने पाप किया है, तुमने चोरी करी है तो रौरव नरक में जाना पड़ेगा। किसी परस्त्री के संग गलत किया है, पर पुरुष के साथ यदि कुछ कुदृष्टि से यदि नजर डाली है तो महा रौरव नरक में जाना पड़ेगा। और आपने किसी को धोखा दिया है तो कुंभी पाक नरक में जाना पड़ेगा। वहां नाना प्रकार की यातनाएं प्राणी को दी जाती है।
हर पाप की सजा नरक है, भोगना पड़ता है। आपके घर के सामने नाली होगी, कभी नाली पर दृष्टि डालिएगा तो आपकी नाली में इतने कीड़े होंगे कि पूरे भारत की जनसंख्या जितनी होगी ना, उतने कीड़े आपकी नाली में होंगे। संपूर्ण भारत की आबादी 130 करोड़ है। 130 करोड़ नाली के कीड़े आपको आपकी ही नाली में मिल जाएंगे। फिर दिल्ली की नाली अलग है, इंदौर की नाली अलग है, तो मद्रास की नाली अलग है, तो बेंगलोर की नाली अलग है। एक छोटी सी नाली में इतने कीड़े मिल जाएंगे। कीड़े कौन है? कहते हैं मैंने यदि गलत किया तो मुझे एक बार नहीं 1 करोड़ बार मर मर के मुझे नाली का कीड़ा बनना पड़ता। मैं फिर नाली का कीड़ा बना, फिर मर गया, फिर नाली का कीड़ा, फिर मर गया, फिर नाली का कीड़ा, फिर करोड़ों बार मुझे नाली का, ये शास्त्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। कहते हैं व्यक्ति ने यदि पाप किया है तो उसे सजा मिलती है और करोड़ों बार नाली का कीड़ा बनना पड़ता है, करोड़ों बार सुअर की योनि में आना पड़ता है, करोड़ों बार कुत्ते की योनि में आना पड़ता है। अलग अलग पाप का अलग अलग दंड है। चोरी किया है तो आपको ये धारा लगेगी, हिंदुस्तान का कानून बोल रहा हूं। चोरी किया तो ये धारा लगती है, बलात्कार किया तो ये धारा लगती है, आपने मर्डर किया तो ये धारा लगती है। सारी धाराएं अलग अलग हैं भारत की और हर धारा का दंड अलग है। हर कानून, हर अपराध की धारा अलग है और हर अपराध का दंड अलग है। ऐसे ही भगवान की भी यही नीति है, वो जैसा पापी होगा उस प्रकार का दंड उसे निर्धारित किया जाएगा। आपने जो पाप किए हैं, चोरी की है आपको अलग पाप दंड मिलेगा, निंदा की है, निंदा चुगली का भी पाप दंड मिलता है। इसलिए आप अपनी वाणी मत दूषित करिए किसी के लिए। मेरी माँ समझ लो, हर व्यक्ति को भोगना पड़ता, पितामह जैसों को भोगना पड़ा। कुछ तो यहीं भोग लेते हैं और कुछ फिर नाली वाली में भोगते रहते। हंस करके बात टाल दोगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा महाराज जी मजाक कर रहे हैं। भागवत पढ़ो, पंचम स्कंद के आखिरी के कुछ अध्याय पढ़ लो, नरकों का वर्णन मिल जाएगा। परीक्षित डर गए, प्रभु मुझे नरक जाना पड़ेगा, बताइए मैं कैसे नरकों से बचूं? तब सुखदेव जी कहते हैं यदि नरकों से बचना है तो आपको भगवान नाम का सहारा लेना पड़ेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, जाति का ब्राह्मण था, लेकिन एक स्त्री का, गलत स्त्री का, वैश्या का संग करके वो अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर चुका था। उसके प्यार में पागल हो गया और दिन रात उसके साथ रहने लगा, अपने धर्म से च्युत हो गया, गलत काम करने लगा, अपराध करने लगा। कोई उसे कहता कि राम राम बोल तो राम राम जो से बोला था उसी को एक थप्पड़ मार देता गाल में, मूर्ख दोबारा नाम मत लेना। इतना निकृष्ट हो गया अपने कर्मों से कि वो भगवान का नाम लेना भी पसंद नहीं करता था, नाम सुनना भी पसंद नहीं करता था। ऐसा अजामिल, जबकि पहले वो भक्त था लेकिन बीच में पतन हुआ उसका। कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजामिला, नाम न नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता, दूषित हो गया। एक दिन कुछ महात्मा अजामिल के घर पहुंच गए, भिक्षाम देही। अजामिल की पत्नी निकलती है, महाराज मैं बड़ी अपराधीन हूं, मैंने बहुत अपराध किया है, आप मेरे हाथ का अन्न खाओगे ना तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए महात्मा जी आप मेरे घर भिक्षा मत मांगिए, क्योंकि मैं पापनी हूँ। मेरा पति चोरी करता है, डाका डालता है, लोगों का गला काट करके और धन संग्रह करता है, मेरे घर का अन्न बहुत दूषित है, आप महात्मा हैं, आपकी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए। तब महात्मा जी हंस पड़े और कहने लगे, बेटी गंगा में हजारों नाले रोज मिलते हैं, क्या गंगा कभी नाला बनी? बल्कि गंगा ने हजारों नालों को गंगा बना दिया, पवित्र कर दिया। संत तेरे अन्न से अपवित्र नहीं होगा, बल्कि तेरे अन्न को ही पवित्र कर देगा, यह संत है। मुझे दे, कच्चा अन्न दे दिया, आटा दे दिया, दाल दे दी, आदि आदि सब्जियां दे दी। महात्मा जी सामने वृक्ष लगा था, उसी छांव में बढ़िया भोजन बना करके संत स्वयं बना करके और भगवान को भोग लगा के खाने वाले थे। तब तक अजामिल आया, अजामिल को बिठाया, बेटा बैठ। अजामिल बोला, बाबा जी यहाँ क्या कर रहे हो, भागो। तब तक पत्नी आई। अच्छा, अजामिल अपनी पत्नी का थोड़ा सम्मान करता था, सम्मान क्या कर, डरता था। चलो यहाँ बैठो, पत्नी ने बिठाया, बैठो, पाँव पड़ो महात्मा जी को, चलो छुओ, हाँ छुओ।
महात्मा जी ने 2 रोटी उसे भी दी, लो 2 रोटी खाया। महात्माओं ने मन में विचार किया कि इसकी रोटी खाई है, अब हम इसके ऋणी हो गए हैं, अब इसका उद्धार करना हमारा धर्म बन चुका है। तब महात्माओं ने अजामिल से कहा, चल बेटा नारायण नारायण